हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओसीएम सेंटर पे। ओके, तो आज हम बात करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, अ साइंस और प्रोफेशन। मैनेजमेंट के तीनों पार्ट में हम देख सकते हैं। हम इस आर्ट में आके, हम इस साइंस में आके, हम इस प्रोफेशन में आके देख सके मैनेजमेंट किस एंगल से दिखता है। आर्ट के वजह से दिखेंगे तो कैसा दिखेगा, साइंस के वजह से दिखेंगे तो कैसा दिखेगा, और प्रोफेशन के वजह से दिखेंगे तो कैसा दिखेगा। हाँ दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एन आर्ट मीन्स मैनेजमेंट एक आर्ट कहा जाता है। शुरुआत करते हैं कुछ लाइन से साथ। आर्ट इज ब्रिंगिंग अबाउट अ डिजायर, एक डिजायर बनाता है। ओके, रिजल्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्किल, एक डिजायर बनाता है, एक गोल बनाता है कि उस स्किल के जरिए हमें वो काम करना है। थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्किल, उस रिजल्ट जो होगा, जो असर होगा लास्ट में जो हमें मिलेगा, उस एप्लीकेशन के जरिए हमें स्किल डेवलप करना है, वो होता है एप्लीकेशन स्किल। ओके, एंड आर्ट इज द क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस ऑफ अ प्रोफेशन। इनोवेटिव्स, ओके, आर्ट में जो होता है लोगों के अंदर क्रिएटिविटी दिखती है और कुछ इनोवेटिव दिखती है। तो कुछ भी काम कर रहा है कुछ अलग तरीके से करने का। ओके, तो वो मैनेज कर रहा है, 10 जन वो मैनेज करे तो 11 में वो मैनेज करेगा, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ओके, तो 10 जन सेम मैनेज करे तो वो 11 से अलग मैनेजमेंट कर रहा है, कुछ अलग मैनेज कर रहा है, तो वो होगा बेस्ट मैनेजर और कुछ क्रिएटिव मैनेजर होगा। उसे बोलते हैं इनोवेटिवनेस, कुछ अलग करना, इनोवेटिव कुछ नया। ओके, कुछ नया कर दिखाना ऑफ अ पर्सन को मैनेज कौन करता है, पर्सन नहीं करता, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट को ऑफ इनोवेटिवनेस ऑफ अ पर्सन कहा गया है। ओके, तो फॉलोइंग पॉइंट्स देख लेते हैं। पर्सनल स्किल। हाँ दोस्तों, मैनेजर है उसके अंदर स्किल चाहिए, तो जब जाके वो मैनेज कोई कंपनी उसको मैनेजर बनाती है। ओके, एक नॉर्मल पर्सन होता है, एक अच्छे क्वालिफिकेशन ले लेते हैं, प्रोफेशन कोर्स कर लेते हैं, एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, सब बहुत सारे कोर्स होते हैं। वो करने के बाद एक स्पेशलाइज्ड स्किल बन जाता है एम्प्लॉय में से पर्सन बन जाता है, जिसके अंदर मैनेजमेंट करने की स्किल होती है, बिजनेस मैनेज करने की, कंपनी मैनेज करने की, इंडस्ट्री मैनेज करने की, या फिर बैंक मैनेज करने की। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, उन सबको मैनेज करने की उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है, उसकी कैपेबिलिटी आ जाती है, उसके अंदर स्किल आ जाती है। ओके, वो भी ट्रेनिंग के साथ। ओके, पर्सनल स्किल, हर एक मैनेजर के अंदर अपनी स्किल होती है। ओके, उस स्किल के जरिए अपना काम आगे बढ़ाता है। मेरे अंदर क्या स्किल है, मेरे टीचिंग की स्किल है, आपके अंदर कुछ स्किल्स अलग से स्किल होगी, खाना खाने की स्किल होगी, खाना बनाने की स्किल होगी, खेलने की स्किल होगी, पढ़ने की स्किल होगी, रीड करने की स्किल होगी, गेम खेलने की स्किल होगी, ऐसे बहुत सारे आपके स्किल होगी। तो वैसे ही पर्सनल स्किल, उसी पर्सनल स्किल को डेवलप करके हमें बेस्ट मैनेजर बन सकते हैं। ये है मैनेजर और एन आर्ट बोलता है। क्रिएटिविटी, हाँ दोस्तों, हमने इधर देखा क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कुछ क्रिएटिविटी, कुछ अलग करना चाहिए। जो 99 लोग कर रहे हैं सेम करने दो, लेकिन उसमें 100 जो नंबर पर एक होगा वो अलग करना चाहिए, जब जाके वो बेस्ट मैनेजर होगा। क्रिएटिविटी, रेगुलर प्रैक्टिस, एक दिन मैनेजमेंट कर लिया, 2 दिन मैनेजमेंट कर लिया नहीं चलेगा, उसको रेगुलरिटी देनी चाहिए, कंटिन्यूस देनी चाहिए, जिसके अंदर बिजनेस स्टेबल रहता है। ओके, मैनेजर आया, एक हफ्ते अच्छा मैनेजमेंट किया, बाकी के 3 महीने मिस, बाकी के 3 हफ्ते जो महीने के 3 हफ्ते वो टाइम पास, कुछ यहाँ था बैठा था, एम्प्लॉय जो कर रहे करता था, बाद में मालूम पड़ा बिजनेस लॉस, कंपनी गया नीचे, किसी कारण रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर। मैनेजमेंट एक रेगुलर प्रैक्टिस है, आए दिन जो कंपनी के स्टार्टिंग से मैनेजमेंट चालू है, जब तक कंपनी चलती है, जीवन भर चलेगी, तब तक उसको मैनेजर को मैनेज करना है कंपनी को। उस एम्प्लॉयज के मैनेजमेंट मींस एम्प्लॉय को मैनेज परफेक्ट करना आना चाहिए मैनेजर को, वो होता है रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। ओके, पर्सनल एबिलिटीज, जैसे पर्सनल स्किल थी हमारे अंदर कि हमारे ये स्किल है, हम ये कर सकते हैं, वैसे एक पर्सन के अंदर पर्सनल एबिलिटीज चाहिए होती है। ओके, उसे वो काम करने के लिए एबिलिटी है, करेगा। एबिलिटी हम दूसरा वर्ड बोल सकते हैं कैपेबिलिटी, केपेबल होना चाहिए, बोलते ना उसका वो लायक होना चाहिए। एबिलिटी, केपेबल। ओके, वो पर्सनल केपेबल या फिर पर्सनल एबिलिटी हमारे होनी चाहिए, जिससे हम परफेक्ट मैनेजर कर सकते हैं। और एक आर्ट के वे ऑफ आर्ट, मैनेजमेंट को वे ऑफ आर्ट देके बंदे के अंदर उस कैपेबिलिटी चाहिए रहती है। हाँ, अगर कोई एकदम बोला वाला इंसान है, कुछ ज्यादा बोलता नहीं, वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैनेजर बता दो, अगर आप करना चाहते हो मैनेजमेंट, तो आपके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए। फर्स्ट तो आप बहुत एक्टिव होने चाहिए, किसी भी वर्क को लेकर करना है मतलब करना है, फास्ट तो चाहिए आपके अंदर, फास्ट वर्क। ओके, वो होनी चाहिए। सेकंड, बोलने की स्किल, चिल्लाने की स्किल, ओके, समझाने की स्किल, ये सब की स्किल आपके अंदर चाहिए, जब क्या अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, आप अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया एन आर्ट। अब देखते हैं एंड साइंस। अगर प्रोफेशन को साइंस की वजह देखें तो कैसा दिखता है। ओके, साइंस रेफर्स टू सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी, कोई भी बॉडी है, मींस मैनेजमेंट क्या है, एक बॉडी है। ओके, कंपनी क्या है, बॉडी है, इंडस्ट्री क्या है, बॉडी है। ओके, उस बॉडी के अंदर सिस्टमैटिक नॉलेज, क्योंकि वो जब सिस्टमैटिक नॉलेज प्रोवाइड करेगा तो वो होता है एक मैनेजमेंट साइंस के जरिए। ओके, फिर इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर फाइंडिंग, परफेक्ट फाइंडिंग करेगा। साइंस क्या करता है, किसी भी चीज को डीप में स्टडी करके उसके बारे में पता लगाता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के बारे में पता लगा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, ब्रेन से वर्क करता है, आइज कैसे वर्क करती है, हम जो खाना खाते हैं उसका डिजेशन कैसा होता है, वो सबके अंदर साइंस में पता लगा है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर साइंस में पता लगा है। ओके,
एंड एग्जैक्ट प्रिंसिपल एंड इज केपेबल फॉर वेरिफिकेशन। एग्जैक्ट प्रिंसिपल, परफेक्ट प्रिंसिपल पता लगा है साइंस में कि मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, कब वर्क करना चाहिए प्रॉपर, इज केपेबल फॉर वेरिफिकेशन। एक परफेक्ट वेरिफिकेशन मीन्स उसको चेक करना, वेरीफाई करना बराबर, मैनेजमेंट को करना है वेरीफाई बराबर, तो उसके लिए साइंस परफेक्ट है। ओके दोस्तों, तो अब इसी कुछ फॉलोइंग पॉइंट से जान लेते हैं। फर्स्ट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। फिर से वो पॉइंट रिपीट हो रहा है हमारा। तो फर्स्ट पॉइंट था सिस्टमैटिक बॉडी नॉलेज। हाँ दोस्तों, आप किसी चीज को मैनेज करते हो, जिससे आप अपनी स्टडीज को मैनेज करते हो। ओके, आपको किसी ने सिखाया होगा, ओके, आपके टीचर्स ने बताया होगा, आपके पेरेंट्स ने बताया होगा, आपके कोई स्कॉलर फ्रेंड ने बताया होगा कि तू ऐसे ऐसे टाइम पे स्टडी कर, ओके, इतने टाइम पे मोबाइल देख, इतने टाइम पे तू अच्छे ये कर, ओके। तो ये क्या हो गया, आपका मैनेजमेंट हो गया। ये जो वे है साइंस का वे, एक सिस्टमैटिक बॉडी, एक सिस्टमैटिक लाइन से आप जा रहे हो। अब उससे फाइंडिंग क्या कि आपको कब क्या करना है, क्या कर रहे हैं, वो साइंस हो गया दोस्तों। भले आप कॉमर्स में हो, आप साइंस करो, देखो। ओके, तो ये होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, जो बॉडी आपके अंदर आपके सामने है, वो सिस्टमैटिकली वर्क कर विद द नॉलेज, वो हो गया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके दोस्तों, फिर यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, 1990s की बात है। एक इंडस्ट्री चल रही थी, एक अच्छी खासी, जो बड़ी बड़ी मशीन बनाते, बड़े बड़े इक्विपमेंट बनाते, उसकी इंडस्ट्री थी। तो उसमें क्या हुआ, जो मैनेजर था, जो इंडस्ट्री मैनेजर, जो इंडस्ट्री में जो वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को देखते कि किधर क्या वर्क कर रहे हैं, उसका था मैनेजर। तो वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। उसकी जगह पे, उसके सब्स्टिट्यूट पर दूसरा मैनेजर आया था। कंपनी ने हायर किया था, कुछ 3-4 महीने के लिए कंपनी ने हायर किया था। ओके, तो उसने हायर किया था, तो उसने 1-2 दिन था उधर, तो एम्प्लॉय का एब्जॉर्व करता, वेल स्किल्ड मैनेजर था, बहुत अच्छा मैनेजर था, सबको ध्यान देता था अच्छा, और बहुत एक्टिवनेस भी था, बहुत अच्छा बात करता था, बहुत अच्छा समझाता था। इसके लिए कंपनी उसको हायर किया था, भाई कुछ महीनों के लिए आप हमारे काम करो, भले आप परमानेंट नहीं हो, टेम्परेरी हो, हम आपको अच्छा पेमेंट देंगे, आप कुछ दिनों के लिए हमारी इंडस्ट्री को मैनेज करो। बोला हाँ ठीक है, चलेगा, कर देगा। फिर उसने ऑब्जर्व किया दोस्तों कि जो वहाँ के लेबर से, देखो 1990s की बात है कि तभी तक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस बंदे ने क्या दिमाग लगा कि लेबर से बड़ी बड़ी मशीन को रस्सी बांध के हाथ से खींच के ले गया है। ओके, रस्सी बांध के हाथ से खींच के ले गया था इतनी बड़ी मशीन को, जिसके अंदर टाइम कंज्यूम हो रहा था। ओके, जहां 10 मशीन पहुंचनी चाहिए वहां 2 मशीन पहुंच रही थी। ओके, इसके लिए ट्रांसपोर्ट में लेट होगा, तो वहां ऑर्डर लेट पहुंचेगा, सामने वाला डिले होगा, तो वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं जम रहा, आपका माल डिले आ रहा है, ऑब्वियसली डील कैंसिल होगी, डील कम मिलेगी। तो ये हो गया नुकसान। तो मैनेजर ने क्या किया कि उन्हें बोला कि उसके नीचे आप लकड़ी लगाओ, जो होती ना रोल, अभी ये वुड है, समझो ये वुड है, इसके में मशीन रखिएगा तो ऐसे वुड रोल होगा। तो उसने क्या बोला, उस वुड के ऊपर आप मशीन उठा के रखो। ओके, वो मशीन खींचेंगे तो अपना वुड रोल होगा, तो वो रोल होते जाएगा, मशीन सरकती जाएगी बिना किसी मेहनत के, खाली वो रोल उन्हें आगे लगाना है और मशीन बढ़ती जाएगी, उसके स्पॉट तक, जगह तक पहुंच जाएगी। तो ये क्या था, ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसने मेथड लगाया, साइंटिफिक मेथड, ये रोल होगा, इसकी मशीन रहेगी, हम मशीन को धक्का देंगे, ये रोल होकर आगे जाएगी। क्या था, साइंटिफिक मेथड। इस साइंटिफिक मेथड के जरिए उसने ऑब्जर्वेशन किया और अच्छा मैनेजमेंट किया। तो दोस्तों ये होता है साइंस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, मैनेजमेंट जो साइंस का सिर्फ रिलेशनशिप है, कैसे रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप नहीं। ओके, साइंस वाली रिलेशनशिप। देखो, कॉज मीन्स हम बोल सकते हैं कारण, ओके, कारण, और इफेक्ट मीन्स प्रभाव, असर पड़ता है। तो कभी कभी कुछ मैनेजमेंट में काम के कारण प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव, कि कारण कुछ और रहेगा, कि एग्जाम्पल के जरिए देखिए, किसी एम्प्लॉय को, कोई भी एम्प्लॉय अच्छा खासा है, इंडस्ट्री या फिर किसी कंपनी में बैठे काम कर रहा है, ओके, एक अच्छी सैलरी उसको मिल रही है, जहाँ पर वो सेटिस्फाई है, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, हवा सब है, पानी खाना पीना सब मिल रहा है उसको, ओके, बातचीत करने को लोग है, सब है। ओके, तो वो सेटिस्फाई है जॉब से, तो छोड़ के जाएगा जल्दी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उसको अच्छी सैलरी मिल रही, काम करने का ढंग अच्छा है, उसको जो चाहिए वो मिल रहा है, खत्म, बात खत्म। लेकिन दूसरी जगह पर, ओके, ये हो गया पॉजिटिव चीज, इसके अंदर पॉजिटिव चीज हो गया। लेकिन नेगेटिव चीज क्या होती है, क्योंकि कोई वर्क कर रही कंपनी है, सादी कंपनी है, जहाँ पर उसको जितनी सैलरी चाहिए उतनी सैलरी नहीं मिल रही है, रोज बॉस किचकिच करता है, ओके, एनवायरमेंट ठीक नहीं है, खिड़की कभी खुलती नहीं है, हवा ही नहीं आता है, किसी एकदम जंगल में आके रखा है, प्रॉपर नहीं है, तो उसी कारण एक रिलेशनशिप बराबर नहीं बनता है। अगर हमें मैनेजमेंट परफेक्ट करने का, तो हम एम्प्लॉय को बराबर वर्क देने चाहिए, उतनी सैलरी देनी चाहिए जिसपे वो सेटिस्फाई हो, और वैसा वर्क देना चाहिए, वैसा एनवायरमेंट देना चाहिए जिसपे वो सेटिस्फाई होकर काम करे, सेटिस्फाई, साइंटिफिक। ओके, कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। ओके, समझ गया होगा आपको। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल। यूनिवर्सल मीन्स ऑल जगह, मीन्स सब जगह काम आने वाला है। ओके, जो साइंटिफिक रूल्स होते हैं, अगर मार्कर चलाने का है, मार्कर का जो इंक होता है वो हम इस मार्कर में डाल सकते हैं, और जो भी दूसरी कंपनी का मार्कर है उसके अंदर भी डाल सकते हैं। एक पेपर है, पेपर को मैच बॉक्स में जो फायर होता है उसे जलाएंगे तो जलेगा। इंडिया का पेपर हो, अमेरिका का पेपर हो, जापान का पेपर हो, इधर का पेपर हो, हम जलाएंगे तो जल के काला होगा, काला ही होगा। ये साइंस है, प्रिंसिपल है। ओके, हम गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी चलेगा, भले वो इंडिया की हो, चाइना की हो, जापान की हो, किधर की भी हो,
पेट्रोल डालने से ही वो चलेगा, वैसा डीजल वैसा इंजन रन करेगा और गाड़ी चलेगी। वो क्या है? साइंस है। तो वैसे ही यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है वो सब जगह चलता है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल सब जगह चलता है। इस कंपनी में चलेगा तो इस इंडस्ट्री में चलेगा, इस इंडस्ट्री में चलेगा तो इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में चलेगा। तो ये होता है मैनेजमेंट। ओके, ये हो गया हमारा साइंस की नजरों से हमने देख लिया, आर्ट्स की नजरों से देख लिया। अब लास्ट हम देखते हैं प्रोफेशनल्स की नजरों से। ओके, मैनेजमेंट देख लिया, साइंस कैसा वर्क करता है, आर्ट्स कैसा वर्क करता है, लेकिन प्रोफेशनल वर्क मींस एक अच्छे खासे लेवल प्रोफेशनल लोग होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, सीए, सब प्रोफेशन है। ओके, बड़े बड़े लेवल पर काम करते हैं, भले वो जॉब करते हैं, जॉब के साथ भी वो बिजनेस अच्छा खासे पैसे कमाते हैं, उससे बोलते हैं प्रोफेशन। अपने फर्स्ट चैप्टर में प्रोफेशन में पढ़ा होगा, आपको अच्छा सा नॉलेज होगा। तो दोस्तों, और प्रोफेशन इतना बड़ा डेफिनेशन है उसका, तो आप जरूर याद कीजिए। एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ऑक्यूपेशन एक ऐसी पढ़ाई, एक ऐसी ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के जरिए वो प्रोफेशन ये होती है, गेन होती है। ओके, एंड ट्रेनिंग एंड टू विच एंट्री इज रेगुलेटेड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एंड ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के जरिए और ट्रेनिंग एंड टू एंट्री रेगुलेट कि ट्रेनिंग के जरिए और कुछ स्पेशलाइज के जरिए कोई बंदा का ऑक्यूपेशन लेता है। ओके, रेगुलेट बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव के बाद एक रेगुलेट होता है, वो रेगुलेशन में चलता है रिप्रेजेंट बॉडी के साथ। ओके, एंड ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, और रिकॉग्नाइज मींस वो पहचाना जाता है। और डॉक्टर है, डॉक्टर पहचान सकते हैं हाँ वो डॉक्टर है, बिकॉज वो क्लिनिक में बैठता है। वो सीए है, वो सीए के ऑफिस में दिखता है रोज, वो सीए वर्क करता है, वो सीए है। और वो होटल मैनेजर है, कोट वेट पहन के एकदम रिसेप्शनिस्ट के सामने बैठता है, वो कौन हो गया? एमबीए मींस कोई होटल मैनेजर हो गया। ओके, कंपनी का मैनेजर है, मस्त सूट वेट पहन के आएगा, एकदम टाई वाई रहेगा, एकदम जेंटलमैन लगे, वो कौन है? मैनेजर है। ओके, वही सब होता है रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी, रिकॉग्नाइज करता है, पहचाना जाता है। ओके, तो इसके कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है, देख लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, हाँ दोस्तों, प्रोफेशन चाहिए तो कुछ फॉर्मल एजुकेशन चाहिए होगी। ओके, मैनेजमेंट की कुछ फॉर्मल एजुकेशन चाहिए रहती है, जैसे एमबीए हो गया, और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसके हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट, देखो सादा मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है। एक नॉर्मल इंडस्ट्री में जाके लोगों को बस ध्यान दे रहे हैं, नॉर्मल मैनेजर कर सकता है, एक नॉर्मल 12th पास पर्सन भी कर सकता है। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर कंपनी चलाना, कंपनी मैनेज करना कोई इजी टास्क बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बिकॉज आउट ऑफ कंट्रीज में सिर्फ एक कंट्री ने बाकी कंट्रियों के साथ ही हमें डील करनी पड़ती है। इसके लिए फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत बहुत पड़ती है। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मींस यूनिफॉर्मिटी। आप जब स्कूल में थे, स्कूल लाइफ में थे, या फिर कुछ लोग कॉलेज के यूनिफॉर्म सेम होते हैं, 11th 12th यूनिफॉर्म सेम होते हैं। ओके, मेरा यूनिफॉर्म सेम था जब मैं मॉर्निंग कॉलेज था मेरा। ओके, और जो दूसरा मींस आप स्कूल लाइफ में थे तब आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आपके 10th स्टैंडर्ड तक सेम यूनिफॉर्म था, सब बच्चों के सेम यूनिफॉर्म होते थे, बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, वो होता है कोड ऑफ कंडक्ट दोस्तों, एक यूनिफॉर्मिटी होती है। हर एक मैनेजर के अंदर जो कंपनी में वर्क करते हैं उनकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उनकी पहचान बननी चाहिए कि हाँ ये कंपनी के मैनेजर है। तो वैसे ही एक मैनेजर का प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता है। ओके दोस्तों, फिर एक्सपर्टाइज। देखो दोस्तों, देखो प्रोफेशन तो मिल जाता है, प्रोफेशन तो मिल जाता है, प्रोफेशन है, अच्छी खासी वेल स्पेशल स्किल है, ट्रेनिंग मिल रही है, अगर रिकॉग्नाइजेबल है, लोग पहचान सकते हैं, तो एक्सपर्टाइज ऑब्वियसली उसमें वो एक्सपर्ट होगा। इतनी ट्रेनिंग ली है, इतना स्पेशलाइज्ड किया, इतना पैसे देके उन्होंने एमबीए किया, इतना स्टडी की है, एनालिसिस किया, तो ऑब्वियसली एक्सपर्ट मैनेजमेंट करने में एक्सपर्ट रहेगा। कि मैनेजमेंट की कमी पड़ रही है, ओके ये मैनेजर बराबर नहीं है, फायर निकाल देंगे, दूसरे मैनेजर को हायर करेंगे, हाँ भाई तो मैनेजमेंट कर इधर। ओके, उनमें एक्चुअली जो मैनेजमेंट जो करते हैं, जो मैनेजर बनते हैं, उन्हें पहले मतलब उनकी ट्रेनिंग होती है कि आप कैसे मैनेज करोगे हमारी कंपनी को, कि ये सिचुएशन उन्हें देते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप कैसे मैनेज करोगे। अगर मैनेजर ने अच्छा बताया, उस पर्सन ने अच्छा बताया, हाय आ गया, ज्वाइंट हो गया, तो वो होता है एक्सपर्टाइजनेस। ओके, फिर देखते हैं रजिस्ट्रेशन। वैसे तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती नहीं है, ओके, फिर भी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए वो अपना एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, जिससे वो प्रोफेशनल है, मैनेजर है, कुछ स्किल है, वो अपना बता सकते हैं। ओके, फिर देखते हैं रेस्ट्रिक्ट एंट्री। अनलाइक डॉक्टर और लॉयर और जो सीए, सीएस, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल इंजीनियर्स होते हैं, उन्हें भी ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होती है, इसकी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। वो अच्छे पढ़ाई करके भी अच्छे मैनेजर बन जाते हैं, मैनेज करना आ जाता है उन्हें, प्रोफेशन माइंडसेट है, उनकी एजुकेशन जो उनकी स्टडी लाइफ थी उनके अंदर भी उन्हें सिखाया गया था कैसे मैनेज करने का। तो इसके लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्ट एंट्री। ओके, जो प्रोफेशन की रेस्ट्रिक्ट एंट्री होती है, ज्यादा लेवल तक नहीं होती है। ओके, तो ये हो गया हमारे प्रोफेशन के जरिए। फिर हमने साइंस भी देख लिया, फिर हमने आर्ट्स भी देख लिया। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना होगा। थैंक यू सो मच।